हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अमन ब्लॉग्स। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, कितना फ़ी हमको जमा करना है, फर्स्ट सेमेस्टर का क्या फ़ीस है। तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं हमारे जीजीयू का फ़ी स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले कोर्स बीकॉम एलएलबी और बीएलएलबी से। और अगर आपको दूसरे कोर्स के बारे में जानना है तो हम नीचे में पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप उस पीडीएफ से अपने जो भी कोर्स हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो हमारे जो बीकॉम एलएलबी और बीएलएलबी का जो फीस है वो दोनों सेम है। तो जो बीकॉम एलएलबी का जो फीस रखा गया है वो रखा गया है 7,650 रुपीज़, और सेकेंड सेमेस्टर का जो फीस है वो रखा गया है 4,950 रुपीज़। और ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो नया फीस स्ट्रक्चर है वो हमें कल रात को मिला है, जो कि हमारे डिपार्टमेंट से आया है। इसमें जो पिछले साल के फीस से थोड़ा फीस बढ़ा है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि भैया अचानक से फीस इतना बढ़ कैसे गया, कि आप लोगों का फीस इतना कम था, हमारा फीस इतना बढ़ गया। कि आप लोगों का जो फीस बढ़ा है वो बस एक सेमेस्टर के लिए बढ़ा है, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे आ रहे हैं उनसे प्रति बच्चे से 3,000 रुपये रिफंडेबल मनी लिया जा रहा है। रिफंडेबल मनी जो आपको लास्ट सेमेस्टर में आपको वापस कर दिया जाएगा। ये रिफंडेबल मनी इसलिए लिया जा रहा है कि कोई बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, सीट बुक कर लेते हैं, उसके बाद कोई बच्चे लोग एडमिशन नहीं लेंगे तो कॉलेज सीट व्यर्थ चल जाएगा और पूरे 5 साल के लिए सीट व्यर्थ चल जाएगा। तो उसी के लिए ये उपाय लगाया गया कि 3,000 रुपये पर ही बच्चे से रिफंडेबल मनी ले लिया जाए। तो गाइज बीकॉम एलएलबी और बीएलएलबी के लिए दोनों का फीस सेम है। फिर जो एडमिशन फीस हो जाता है वो वन टाइम आपको 1,000 रुपीज़ देना है। एनरोलमेंट फीस भी वन टाइम फी होता है, जो आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। आपको एनरोलमेंट फी आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो लाइब्रेरी फीस हो जाता है वो हो जाएगा आपका 300। वो आपको ईयरली देना पड़ेगा, प्रति ईयर आपको 300 रुपीज़ लाइब्रेरी फीस देना पड़ेगा। फिर अगर आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। जो 500 रुपीज़ फ़ी है वो आपका सेमेस्टर फ़ी है, और ये हमेशा फ़ीस में इंक्लूड रहता है। कोई बच्चा खेलता हो या ना खेलता हो, स्पोर्ट्स फी का फीस कटता है। एक हमारे कॉलेज में स्टूडेंट वेलफेयर फंड करके एक प्रोविज़न है, तो इसके लिए आपको 100 रुपये देना पड़ता है। वो 100 रुपये है, वो ईयरली कटता है, ठीक है गाइस। और उसके बाद आता है मेडिकल फीस। हमारे जीजीयू में मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध है। कभी किसी को कुछ हो गया तो यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, उसके लिए आपको 100 रुपीज़ प्रति ईयर चार्ज किया जाता है। और ये जो फीस है सब एक फ़ी कैटेगरी में आ जाता है, आपको सेपरेटली देने की ज़रूरत नहीं है। आप जब सेमेस्टर फीस पे करेंगे उसी में ये सब इंक्लूड रहता है। फिर उसके बाद कॉलेज में फेस्ट होता है, तो उस फेस्ट के लिए आपसे 500 रुपीज़ डिपॉजिट किया जाता है। प्रति ईयर के लिए आपको 500 रुपीज़ डिपॉजिट ले लिया जाता है। फिर जो आपका आईडी कार्ड बनता है उसके लिए आपका फ़ी है 100 रुपीज़। और सबसे मेन चीज़ जो हमारा ट्यूशन फीस है, जो ट्यूशन फीस जो हम लोग को सेमेस्टर वाइज लिया जाता है वो 2,500 रुपीज़ है फॉर 6 मंथ, जो एक सेमेस्टर का पीरियड रहता है। फिर उसके बाद आपका ई लाइब्रेरी का जो फीस बनता है वो बनता है आपका 1,000 रुपीज़। और एग्जामिनेशन फ़ीस लिया जाता है। एग्जामिनेशन फ़ीस हमारी सेमेस्टर वाइज लिया जाता है। जो एग्जामिनेशन फ़ीस हमारा 120 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, जिसके में हम लोग को 5 सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से हमें 600 रुपये देना पड़ता है। तो जो हमारे कॉलेज में एक योगा भी है जिसके लिए आपको 250 पे करना पड़ता है। तो गाइस आपको हम टोटल वाइज बता रहे हैं। जो वन टाइम फीस है जो आपको 1,500 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा। तो गाइस ईयरली फीस होता है 1,200 रुपीज़ जो ईयर वाइज देना पड़ेगा, और सेमेस्टर फीस होता है 4,950। तो हमको फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको टोटल फीस बनता है 7,650 रुपीज़, और सेकेंड सेमेस्टर का जो फीस है वो रखा गया है 4,950 रुपीज़। तो ये जो हम आपको जितने भी अमाउंट बताए हैं ये आपको सबसे अलग अलग नहीं लिया जाएगा, ये सब इंक्लूडेड रहेगा। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हम ये बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो बस ये नॉलेज के लिए है। आप जब एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपके समर पोर्टल में फ़ीस का अमाउंट आएगा, एक लिंक आएगा फ़ीस पेमेंट के लिए। जब वो लिंक आप क्लिक करेंगे तो आपका टोटल फीस पता चल जाएगा, और उसी लिंक से आपको फ़ी पेमेंट करना, तभी आपका एडमिशन मान्य माना जाएगा।